आत्मिक बल की शुभ संकल्प आशीर्वाद ने घोड़ी से किला कुदवा लिया। बल तो अच्छा है, लेकिन बल में भी एक से एक उन्नति कारक शुभ है। शरीर दुर्बल होता है तो महाराज अकारण रोग आ धमकते। मन दुर्बल होता है तो अकारण लोग मजाक उड़ाते हैं। बुद्धि दुर्बल होती है तो अकारण ठगे जाते हैं। ये बल तो चाहिए, लेकिन सब बलों को जहां से बल आता है वो है आत्मिक बल। कल ये खाया वे खाया वो मिले, वो कल का खाना पीना उस अवस्था में नहीं। जिनसे मिले बिछड़े वो व्यक्ति नहीं है। रात का स्वप्न आया, स्वप्न की चीजें नहीं है, स्वप्न की अवस्था नहीं है। लेकिन जिसकी सत्ता से स्वप्न आया था वो अभी भी है। गहरी नींद आई, कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा, उसको भी कोई देखने वाला है। उसी को बोलते मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। अपने आप को पिछान, अपने परमेश्वर स्वभाव को पिछान। भूला जब आपनू तभी होया खराब। कल की जागृत आई और चली गई, कल का स्वप्न आया और चला गया, कल की गहरी नींद आई और चली गई। उसको देखने वाला तू परमात्मा का सनातन अंश है भैया। अपने परमेश्वर स्वभाव में जरा बुद्धि रूपी कुब्जा को तो ठीक कर ले। जो कूटनीति करके सुखी रहने के लिए भटकती और फिर दुखी दुखी करती है तेरे को, उसको तू थोड़ा ठीक कर ले। संत बुल्ला शाह पंजाब के बड़े ऊंचे कोटि के संत हो गए। वो कहते थे चांदना कुल जहान का तुम, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। तू सब दी आंख में चमकदा है चांदना, तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है, एक तेरा घटवद न होवे यारा। दो मित्र मिले सत्संग में, एक दूसरे को पहचाना। यार मैंने आपको कहीं देखा है। बोले मेरे को भी हो रहा है कि मैंने भी आपको कहीं देखा है। और याद नहीं आता, लगता है कि आप हम बहुत साथ में भी रहे हुए। बोले मुझे भी ऐसा लगता है। गौर से देखते देखते नाम पूछ लिया, कौन सी कॉलेज में पढ़ते थे? बोले कॉलेज का नाम, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। तुम्हारा नाम क्या? बोले फलाना। तुम्हारा नाम? बोले हाँ यार वो तो मेरा दोस्त था। बोले वो भी तो मेरा दोस्त था। तो मेरा दोस्त फलाना था, उसी का नाम तुम्हारा है। तो वो चाहता था कि मैं सर्जन बनूंगा, डॉक्टर की उसे वजह लगी थी कि बोले हाँ वही मैं था। मैं डॉक्टर बना और मद्रास में शिफ्ट हुआ, फिर सिविल सर्जन भी हुआ और अब रिटायर हो गए। वो बोलता मैं इंजीनियर बना, दिल्ली में सेट हुआ ही तो बाबा जी के पास अपन आके मिले। यार वो भी दिन थे, बड़ी बड़ी तरंगे उछलती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वो मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं चीफ इंजीनियर बनूंगा। बन गए, अब बूढ़ा हो गए, रिटायर हो गए, कुछ भी नहीं। ये पाऊंगा, ये बनूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसे ऑपरेशन इतने किए, इतने और करूंगा, इतने मकान बनवाए, इतने पैसे इकट्ठे किए, इतने एफडियां की, इतनी और करेंगे। लेकिन यार अब देखो तो बुढ़ापे में कोई पूछता भी नहीं, खाना पचता नहीं, रात को नींद नहीं है। कभी कुछ, कभी जरा सी सर्दी आती है तो जुकाम हो जाता है, जरा सा गर्मी आती है तो मुसीबत हो जाती। यार कोई सार नहीं, बड़ी बड़ी तरंगे उछलती थी कि ऐसा बन जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अब देखो तो कुछ नहीं। ऑफिसर थे, ऑन ड्यूटी थे तो कोई सलाम भी मारते थे, खुशामद भी करते थे। अब तो घर के लोग और पड़ोसी भी गिरी हुई नजर से देखते। बहू और बेटे उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि अब बूढ़ा मरे तो जान छूटे। यार कोई सार नहीं संसार में। बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे बन जाएंगे, ये पालेंगे वो पालेंगे। और निर्णय भी किया बुद्धि ने,
लेकिन इस बाबा जी के कहने के अनुसार इस कुब्जा ने तो हमें कंस की सेवा में ही लगा दिया। कुब्जा को तो कृष्ण मिल गए, लेकिन अपने को यार अब सत्संग रूपी कृष्ण मिला है तब तो ठीक है, नहीं तो मुसीबत ही मुसीबत। यहाँ आते थोड़ा शांति मिलती है, सत्संग के विचार सुनते हैं, थोड़ी तसल्ली होती है। बाकी तो भाई कुब्जा ने तो खाना खराब कर दिया। वो संसार की नश्वरता और युवानी के उमंगों की तरंगों की बात करते करते दोनों बुढ़े एकाएक हंस पड़े। बोले अब कोई सार नहीं, ये बदल गया वो बदल गया। फिर सत्संग से जाना है कि एक चेतन तो नहीं बदला, जो कॉलेज में साक्षी था, जो बाल्यकाल का साक्षी था, जो किशोर अवस्था का साक्षी था, जो जवानी का साक्षी था, जो शादी के दिनों का साक्षी था, जो गमी के दिनों का साक्षी था, वो साक्षी तो नहीं बदला, ज्यों का त्यों। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, रूप भी बदला, रंग भी बदला। ये जग है अदला बदला, एक चेतन ना बदला, वही सार है। मित्र भी बदला, शत्रु भी बदला, काम भी बदला, काज भी बदला, ये तू भी बदला, मैं भी बदला, चित्त भी बदला, बुद्धि भी बदली। जवानी की बुद्धि, जवानी की इंद्रियां और बचपन की मन और बुद्धि इंद्रियां ये भी बदल गई, लेकिन उस बदल वो ऐसी बुद्धि थी, उसको देखने वाला वो चेतन नहीं बदला। ऐसे ही मौत आएगी, शरीर बदलेगा, लेकिन मौत के भी साक्षी हो जाए, बाबा जी के अनुभव को चुरा ले तो फिर अबदल आत्मा से मिल जाएंगे। यार यही खुशी और मुक्ति का रास्ता है, यही सार है। बाकी तो कितना धन मिल गया तो क्या हुआ, कितनी सत्ता आ गई तो क्या हुआ। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हुआ, दिन के कोई तारे दिखा दे तो क्या हुआ, 161वां जन्म दिवस कोई मना ले तो क्या हुआ, 1400 वर्ष जीकर चांग दे अपने को अमर दिखा दे तो क्या हुआ, आखिर तो वो भी तो मर गया। ये प्रकृति का शरीर तो मरण धर्मा है और सुख दुख आने जाने वाले हैं, संबंध टूटने वाले हैं, लेकिन सच्चिदानंद जीवात्मा का और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। वह सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा प्रसाद मिलता है, तभी थोड़ी तसल्ली है और देर सबेर द्वार खुलेंगे। ये जगत है अदला बदला, एक चेतन ना बदला। सुबह भी बदला, शाम भी बदला, जाड़ा भी बदला, गर्मी भी बदली, बारिश भी बदला, बसंत भी बदला, यह भी बदला वह भी बदला, एक चेतन ना बदला रे। ये जग है अदला बदला। बाबा कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस झाड़, उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए, अब हूं नहा कुछ भी नहीं। राजाधिराज अंदाता महाराज तेज बहादुर आ रहे, राजाधिराज महाराज फलाने राजा आ रहे हैं, शमशेर आ रहा है। अब शमशेर कहाँ है, देखो हिटलर आ रहे हैं, सिकंदर आ रहे हैं, कारून आ रहे हैं, कारून बादशाह, जहां पना कारून, जहां पना अकबर आ रहे हैं। वो ताजमहल बनवा कर कईयों के हाथ काटे और कईयों को मौत के घाट उतारे। वो राजा भी था तो आ रहे, अब देखो तो उसकी हड्डियां भी कम वक्त की नहीं मिलती। नारायण हरि, अगर मिल भी जाए तो क्या हुआ हड्डियां मिल भी जाए तो क्या हुआ, उसके मार्बल के पत्थर का एक ताबूत मिल भी जाए तो क्या हुआ, देख भी आए तो क्या मिल गया।
ढूंढन हार नु ढूंढ खा मता वही होए यार तेरा सच्चा। जो सुख को ढूंढता है, जो माधुर्य को ढूंढता है, जो आनंद को ढूंढता है, उस परमेश्वर को ढूंढने की कला मिल जाए, सत्संग वही सार है। कुछ लोग ईश्वर के रास्ते चलते हैं लेकिन मनमाने ढंग से चलते हैं, अथवा न चले लोगों से के कहने से चलते हैं। जो खुद चले नहीं ऐसे लोगों को कहने से चलते। मंत्री लोग, उन्होंने हजाम को बहकाया। हजाम तो एक ऐसा प्राणी है कि हजामत करते जाता और बात करते जाता, और हजामत कराने वाले को भी फालतू टाइम में बात अच्छी। तो जहां पना के मुंह लगा हुआ है हजाम, उसको तैयार किया। बात बात में बोले आपके पिताजी तो बिस्त में है और तो सब ठीक है, लेकिन आपके पिताजी को जोक्स सुनाने वाला कोई आदमी नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूँ और खुदा की बंदगी करता हूँ तो मुझे बार बार खुदा ताला प्रेरणा देता, और आपके अब्बा जान भी कभी कभी सपने में आते हैं कि तू रोज बात कर सकता है तो मेरी इतनी खबर तो पहुंचा दे मेरे सपूत अकबर को कि जोक्स करने के लिए, विनोद करने के लिए, दिल बहलाने के लिए बीरबलिया को भेज दे। अकबर ने देखा कि बीरबल है तो विनोद करने वाला बुद्धिमान। बीरबल तैयार हो जाओ, अब्बा जान के पास तुम्हें जाना है। बीरबल ने देखा इनका दाव लग रहा है। बीरबल ने कहा ठीक है। जिस कब्र में बीरबल को दफनाना था अब्बाजान के पास पहुंचाना, अब्बाजान की नजीक की जगह थी। बीरबल ने वहां से अपना काम शुरू करा दिया, सुरंग खुदवा दी, और बीरबल बराबर निश्चित तारीख पर कब्र में लेट गए। कुछ आदमी अपने भी थे उसके, धीरे से सुरंग से निकल के अपना 2-4 महीना एकांत में भजन किया और दाढ़ी बढ़ा दी। फिर उसी सुरंग से बाहर आकर वो तोड़वा दिया। बीरबल फलानी तारीख आएंगे, ऐसा अपने आदमी को कहला दिया कि मेरे को सपना आया है आपके अब्बाजान का विनोद करके, अब उनको संतुष्ट करके आ रहे फलानी तारीख। बड़ा उत्सव हुआ। वो खोला कब्र तो बीरबल निकल आए। वाह 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 वाह। बीरबल जैसे गए वैसे के वैसे हो, लेकिन ये दाढ़ी लंबी कैसे? बोले बस यही तो सवाल है। आपके अब्बाजान बहुत खुश हैं, बहुत मौज में है, कोई तकलीफ नहीं, वहां हजामत करने वाला नहीं है, इसलिए इनको भेज दो। अब तो हजाम को लेने के देने पड़ गए। लेकिन अभी देखो तो न बीरबल का शरीर है, न उस हजाम का है, न अकबर का। उनकी हड्डियां खोजो तो मुझे लगता है कि मिलना मुश्किल है। मिल भी गई तो क्या, अगर मिल जाए तो उन हड्डियों में जो प्राण चला रहा है, उस हाड़ मांस को भी जो मनुष्य के रूप में और महान सम्राट या बुद्धिमान बीरबल के रूप में दिखा रहा है, उसको देख ले तो कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। कुब्जा बुद्धि वाले और चतुर बुद्धि वाले और शासक की बुद्धि वाले जिससे बुद्धि पाते हैं, उसमें अगर आराम दिलाने वाला कोई सत्पुरुष मिल जाए, सत्संग मिल जाए और साधना की कोई थोड़ी सी दिशा मिल जाए, बस एक बार स्वाद आ जाए तो मन बुद्धि अपने आप चलने लगते हैं। पान मसाला या अमुक नशे का मन को स्वाद लग जाता है, बर्बादी की चीज पर भी चल पड़ता है, तो आबादी की चीज पे क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। और चलता है तभी तो तुम बैठे हो सुबह 6 बजे, 5:30 बजे के बैठे हो। 6 बजे तो मैं सुबह आया था और तुम बैठे मिले, और अभी 9 बजे भी फिर आया हूं तो तुम बैठे मिले हो। नारायण का सत्संग सुना, योग वशिष्ठ सुना, ध्यान किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मन बुद्धि को ये बात जच गई है, थोड़ा स्वाद तो आ गया है। जब जच गई है, थोड़ा स्वाद आ गया, तो वो चलते रहो। जब स्पीड से चलो तो जल्दी काम हो, और अपने ढंग से चलो तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम बन जाएगा, ये पक्का रखो।
योग वशिष्ठ में आता है कि राम जी, शिष्य में जो श्रद्धा चाहिए, तत्परता चाहिए, संयम चाहिए, वो तुम में सद्गुण है। और गुरु में जो ज्ञात ज्ञेयपना चाहिए, जो आत्म अनुभव हस्त मलकवत चाहिए, वो सामर्थ्य मुझ में है। मैं समर्थ गुरु हूं और तुम भी सत्पात्र शिष्य हो। बोले अपनी बढ़ाई आप करना तो आत्मश्लाघा का पाप है, बड़ा पाप है। और पाप का तो प्रायश्चित है, लेकिन अपनी बढ़ाई बघारने के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। लेकिन ये पाप उन्हीं लोगों को लग सकता है जिन्होंने उस सत्य में विश्रांति नहीं पाई। जिन्होंने सत्य में विश्रांति पाई वे महापुरुष पुण्य पाप से पार होते और सामने वाले का उत्साह जगाने के लिए अपना सत्य अनुभव कह देते हैं। वशिष्ठ कहते हैं मैं समर्थ गुरु हूं, मुझे अपना आत्मा परमात्मा हस्त मलकवत भासता है। जैसे हाथ पे आंवला हो तो पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ती कि ये आंवला मेरे पास है कि नहीं। मुंह में लड्डू का स्वाद आता हो तो पूछना थोड़ी पड़ता है कि मेरे मुंह में लड्डू का स्वाद आता है कि नहीं आता। ऐसे ही परमात्मा का स्वाद अपने अंतः में आता है, अंतःकरण में। वशिष्ठ जी कहते मैं भी समर्थ गुरु हूं और तुम भी सत्पात्र शिष्य हो। जो शिष्य में गुण चाहिए, दृढ़ता, श्रद्धा, संयम आदि, वो तुम में है। और जो गुरु में गुण चाहिए वो मुझ में है, काम बन जाएगा। ऐसे मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि जो आप में चाहिए वो आप और भी निखारो, और हम में जो गुरु जी ने दे रखा है तो काम बन जाएगा, फिक्र की बात नहीं है। नारायण हरे नारायण। भावना का सुख अच्छा है, लेकिन भावना को अगर ज्ञान की दिशा नहीं है, सत्संग की दिशा नहीं, तो कभी कभी भावना खतरा भी पैदा कर देती। जैसे भोग का रास्ते में भी अगर संयम से नहीं भोगा तो भोग भी रोग दे देते, खतरा दे देते। ऐसे ही भावना में भी कभी कभी रोग आ जाता है। मैं तो बांके बिहारी को दर्शन करूंगा, फिर खाऊंगा। मुझको तो बांको बिहारी दिखेगो, फिर खानो खाऊंगा, भोजन करूंगा। या तो मुझको बांको बिहारी देगो तभी खाऊंगा। एक ने ले ली हट, एक दिन भूखा मरा, दूसरे दिन मरा, तीसरे दिन मरा। यमुना जी नहाने गया तो चौथे दिन देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे हलवा पड़ा है। तू खुद नहीं आयो लेकिन मेरे लिए धर गए, तेरी लीला अपरंपार है मेरे बांके बिहारी। यमुने महारानी की जय करके उस भगत ने वो हलवा खाया। एक दिन खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया। अब तो भगत बड़ा जोश, मोको तो बांको बुहा बिहारी रोज सवेरे हलवो दे रखे जाए। जानकार कोई गुरु का शिष्य था पक्का, वेदांती। बोले बांको बिहारी रोज तुम्हारे लिए हलवा धर जाए, हाथों हाथ देवे के धर जाए। बोले धर जाए। अपने कर्म ऐसे कहा कि वो हाथों हाथ दे, अपने उसका तेज नहीं सह सकते होंगे इसलिए वो धर जाते होंगे। कहाँ धर जाते हो बता दिया, यमुना जी के फलाने फलाने घाट पर। अभी तो वहां यमुना जी नहीं बहती, दूर चली गई। वो भगत आकर सुबह 4 बजे बैठ गया, देखा कि 5 बजे अंधेरे अंधेरे में जाड़ों के दिन एक बूढ़ा आया, उसके घुटनों में दर्द था। वैद्य ने उसको तिलों के तेल में हलवा बनाकर बांधने को कहा। तो रात भर तो वो हलवा बांधता था, सुबह यमुना जी में नहाते वक्त वो हलवा पेड़ के नीचे किसी पत्ते पे रख जाता था। वो बूढ़ा ना के चला जाता था और ये भगत रह जाता था। बांको बिहारी हलवो धर गए और मौके भी है। दूसरे एक ऐसे बांके बिहारी के भगत की बात सुनी, मौको दर्शन देगो तब सोऊंगो। जाके यमुना किनारे बैठे, एक घाट बदला, दूसरा घाट बदला, फिर बोले वो मिलेगा तो मुझे अकेले को मिलेगा, भीड़ भाड़ में तो कहाँ मिलेगा। तो सन्नाटे की जगह में जा बैठा और ठीक मध्य रात को अगले किनारे चम चम चमकती मणि चमकी। बांके बिहारी के मुकुट की मणि देखकर भक्त खुश हो गया। अब तो रोज आवे, इंतजार करे और मणि चमके और दर्शन करके बांके बिहारी लाल की जय करके वो घर जावे। बड़ा खुश रहने लग गया। लोगों को बोले मेरे को तो रोज दर्शन देने आवे बांको बिहारी, मध्य रात को आवे, घने अंधेरे में आवे। अंधेरे में भी उसकी मणि जो चमके, कभी जोर चमके कभी कम चमके, चमक 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 करे।
देखा कि कैसे कहाँ आता है, बोले फलाने घाट पे एकांत में। वो भगत जाकर चुप कर बैठा, देखा कि कैसे बांको बिहारी आ, तो देखा कि आया है बांका बिहारी। जमुना विशाल बहती थी पहले, तो डैम वेम नहीं बने थे, विशाल पेट था जमुना का। उस किनारे, जमुना किनारे मच्छी मारने की तो मनाही अभी भी है, उस जमाने में तो और कड़क नियम। तो मछुए पल्ले किनारे रात को अंधेरे में कोई ट्यूब या कोई साधन लेकर मछुआ यमुना जी में प्रवेश होता था, जाल वाल डालकर अपना बीड़ी फूंकता था, तो बीड़ी की चमक उसको बांके बिहारी की मणि दिखने लग गई। उसी को बांके बिहारी को दर्शन मान लियो। अरे बांको बिहारी स्वयं कंधे पे हाथ धर दे, लेकिन तू अगर दुर्योधन है, तेरी मति कुब्जा है, तो क्या फायदा लेगा भैया। शाकुनी को भी तो बांको बिहारी दिखतो थो, दुर्योधन को भी तो दिखतो थो बांको बिहारी। ऐसा नहीं, हलवा धरने वालों नहीं, सचमुच में हाथ धरने वालों बांको बिहारी दिखतो थो। अर्जुन को भी बांको बिहारी साथ में रहता था, लेकिन जब तक सत्संग का आश्रय नहीं मिला तब तक बांको बिहारी होते हुए भी अर्जुन विषाद योग में गिर रहा है। बांको बिहारी होते हुए भी अर्जुन भयभीत हो रहा है। जब बांके बिहारी के वचन सुनकर अर्जुन ने अपने आत्मरूपी बांके बिहारी को निहारा, तब अर्जुन के सारे दुख दूर हुए। सत्संग की क्या बड़ी बलिहारी, सत्संग की क्या कितनी महिमा गाए। भगवान जिसका रथ खींचते हैं उसका भी दुखों का अंत तब तक नहीं हुआ जब तक भगवान के तत्व को नहीं जाना। राम को तो मंथरा ने भी देखा था और सुरपंखा ने भी तो राम जी को देखा, और वो तो मेकअप करके आई लव यू। राम को बोलते मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें भरता बनाना चाहती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी होना चाहती। राम जी ने कहा ये बैठी है सीता देवी, तो सीता को देखकर जली। हम लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने कहा मेरी पत्नी है, मैंने सेवा व्रत लिया है, सेवा व्रत वाला को विद्यार्थी जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी को ऐश आराम और सुख कैसे, और सुखी को विद्या कैसे, ऐसे सेवक को ऐश आराम कहाँ, और ऐश आराम वाले के भाग्य में सेवा कहाँ। जो ऊंचा सेवक बनना चाहता है वो विलासिता या ऐश आराम से तो दूर रहता है। अहिया सगवड़ नहीं ले घरे जाऊं जे, तो तेरे भाग्य में सेवा कहाँ, दुर्भाग्य शुरू हो रहा है। विद्यार्थी ना कुतः सुख, सुखी ना कुतः विद्या। मैं तो शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी तो पत्नी है। फिर राम के पास गई, राम जी ने कहा हम देवी एक नारी सदा ब्रह्मचारी हमारा व्रत है। फिर लक्ष्मण के पास गई, अब लक्ष्मण को भी देख रही, राम को भी देख रही, फिर भी उसका काम नहीं गया। जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया गया, खीले ठोके गए और लोग जीसस को देख रहे हैं और करके। जीसस जब तक आक्रांत करके शरीर नहीं छोड़ रहे बेचारे जीसस को, खून की धार बही और मृतक घोषित नहीं हुए, तब तक वो लोग देख रहे हो, तालियां बजा रहे। तो अभी जीसस जिस क्रॉस पे चढ़े थे उसका पुतला गले में पहन लेने से क्या हो जाएगा। जीसस को देखने से भी अज्ञान नहीं गया, जीसस को देखने से भी मुक्ति नहीं हुई, जीसस के साथ रहने से भी जुड़ास और यहूदा का कपट नहीं गया, तो अभी जीसस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। थोड़ा सत्य के लिए तटस्थ रहना पड़ेगा। जीसस जहां ले जाना चाहते थे, जीसस जिस परमेश्वर की बात बताते थे, उस परमेश्वर में आप कोई तत्ववेता महापुरुष के पास जाकर विश्रांति पाओ तो कल्याण होगा। कृष्ण जहां ले जाते थे उस कृष्ण तत्व में, उस आत्म तत्व में, परम तत्व में जगाने वाले पुरुष की मार्गदर्शन लेकर आप थोड़ा अभ्यास करो, तब तो काम बनेगा। बाकी तो भाई राम जी आ गए स्वप्ने में तो क्या, जागृत में भी राम जी थे, स्वप्ने में जीसस आ गए तो क्या हो गया।
भक्तों के जीवन में अगर कृष्ण आ जाते या भगवान आ जाते हैं सपने में, तो इतना संतोष मानना चाहिए कि हमारा मन जागृत में भी भगवान के तरफ आकर्षित है, अर्थात आध्यात्मिक यात्रा होने के शुभ चिन्ह है। यहाँ तक तो मान सकते हो, लेकिन मुक्ति तो भाई सपने के दर्शन से मुक्ति नहीं होती, जागृत के बाहर के दर्शन से भी ब्रह्म ज्ञान परक मुक्ति नहीं होती। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देने वाले सतगुरुओं का अनुभव अपना अनुभव बनाते हैं, तभी फिर बंधन ही नहीं रहता है, तो मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहती। नारायण हरि नारायण हरि। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अब बिस्त की ख्वाहिश नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं, सुख की लालच नहीं, दुख का भय नहीं, यश की इच्छा नहीं, अपयश की परवाह नहीं। अब देखते कि सब स्वप्न है, साक्षी चैतन्य चिदानंद अपना है। जो अमिट है वो मैं हूं और जो मिटने वाला है वो माया है। ठीक से समझ लिया है। अब सुख आता है तो स्वप्न है, दुख आता है तो स्वप्न है, मान आया तो स्वप्न है, अपमान हुआ तो स्वप्न है, जीवन है तो भी स्वप्न है, और ये मर गया तो भी स्वप्न है। चिदानंद परमेश्वर अपना है। ओम आनंद। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, सुख भी बदला, दुख भी बदला, मान भी बदला, अपमान भी बदला, एक चेतन ना बदला। अरे ये जग है अदला बदला, उस चेतन में स्थिति करना ही सार है। जो नित्य है उसी में विश्रांति, जो शाश्वत है उसी परमेश्वर में विश्रांति, जो दृष्टा साक्षी अमर आत्मदेव है उसी में विश्रांति। बाहर कब तक घूमेगा मना? हे कुब्जा, तू कब तक कंस की खुशामद करेगी? अब तो अपना रंग राग रंग अपना अंग राग कृष्ण को अर्पण कर। श्री कृष्ण के चरणों में अपना अंग राग अर्पित कर दे। मेरी मति कुब्जा, तू सुब्जा हो जा।